जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ये तो हुआ यूट्यूब का ज्योतिष एकाग्र चैनल। इसके अलावा यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो उसमें भी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का जो विषय है वह है धन प्राप्ति। हर इंसान की लालसा, जिज्ञासा यह रहती है कि वो जितना ज़्यादा कमाए उतना ज़्यादा फायदा रहे। कभी संतुष्ट नहीं होता, जितने इनकम मिलती है उससे संतुष्ट नहीं होता है। वो चाहता है कि अन्य आय हमें प्राप्त हो। अब अन्य आज में धन प्राप्ति एक तो होता है सर्विस से, सेवा देने से जो धन मिलता है उस दूसरा होता है आपका बिजनेस से जो व्यापार करते हैं उससे जो धन मिलता है। तो दो तरह के धन तो होते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने अतिरिक्त आय यानी कि अन्य इनकम जो आप धन कमा रहे हैं उसके अलावा अन्य धन कैसे प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जो आप धन कमा रहे हैं या सेवा दे के कमा रहे हैं या फिर सर्विस कैरियर जो भी है, इसके अलावा व्यापारी हैं तो व्यापार के द्वारा अन्य साधन जो भी साधन है आपके, ये तो कमा रहे हैं। इसके अलावा आदमी चाहता है कि हमें बहुत ज़्यादा धन मिले और भी अचानक मिले और किसी के मार्फत मिले। कितने ही अन्य सोर्स हैं, लॉटरी, शेयर, जुआ, सट्टा और शेयर बाज़ार, कैपिटल मार्केट, अन्य साधन अपनाता है और उन अन्य साधनों से वो धन कमाना चाहता है। तो आज मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मनुष्य की जो जिज्ञासा होती है वो ये होती है कि अचानक धन हमें मिल जाए, अचानक और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिले। तो इसके लिए कुछ ज्योतिष सूत्र क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। अधिकतर जातक आज के युग में जो अतिरिक्त धन कमाना चाहता है वो फर्स्ट तो होता है कैपिटल मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, लॉटरी से या फिर जुआ आदि अनेक साधन हैं। इससे धन कमाना चाहता है, अचानक धन कमाना चाहता है। तो ऐसे में जन्म पत्रिका का दूसरा स्थान, अब थोड़ा मैं बता देता हूँ। आपकी जो जन्म कुंडली है वो लग्न भाव आप स्वयं है और दूसरा भाव आपका धन भाव कहलाता है। और बैंक बैलेंस जो बचत होती है वो बचत का स्थान भी दूसरा भाव कहलाता है। और अन्य के आय के अन्य के जो स्रोत होते हैं, लाभ भाव जो कहलाता है वो 11वां भाव कहलाता है। इस तरह से मैंने थोड़ी सी जानकारी दे दी। और इसके अलावा ये जानकारी तो सभी चाहते हैं और जानते भी हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि दूसरे भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, इट मीन्स दूसरे भाव का स्वामी जो धन भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी ये और 11वें भाव के स्वामी, ये तीन मिलकर यदि लग्न में स्थित हो जाए, दूसरे भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, ये तीन जो स्थान है इनके स्वामी यदि लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस में स्थित हो जाए और किसी भी दुष्ट ग्रहों से दूषित नहीं हो, अस्त नहीं हो या फिर पाप करती योग में नहीं हो, निर्बल नहीं होना चाहिए, मजबूत स्थिति में हो, तो आदमी ऐसे में अचानक धन उसको अपने जीवन काल में इनकी महादशा अंतर्दशा में जरूर मिलता है। और वो कैसा मिलता है, वो है गड़ा हुआ धन। अचानक गड़ा हुआ धन इस तरह से मिलता है। अचानक धन से जो मतलब है गड़ा हुआ भी हो सकता है, विरासत से भी हो सकता है, कैपिटल अन्य साधन से भी हो सकता है। तो अब ये कैपिटल की बात चली है तो जन्म पत्रिका में कैपिटल यानी कैपिटल मार्केट का जो स्थान होता है, हाउस होता है, वो 5वें स्थान से देखते हैं। अब 5वें स्थान में यदि चंद्रमा से जन्म पत्रिका का 5th हाउस और वहाँ से चंद्रमा से दूसरे स्थान पर हो
और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या तो 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर चंद्रमा हो और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर 5वें स्थान पर शुक्र और चंद्रमा स्थित हो, या फिर इनका आपसी दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति आकस्मिक धन जरूर प्राप्त कर सकता है। अब इसके अलावा एक और जो प्रॉपर्टी वगैरह जो धन कमाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यदि दूसरे स्थान का स्वामी यानी कि धन भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव यह प्रॉपर्टी से संबंधित कहलाता है, तो चतुर्थ भाव आपकी अचल संपत्ति के बारे में ज्ञात करता है। तो दूसरे भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी ये दोनों मिलकर किसी शुभ ग्रह के साथ और मित्र राशि में या शुभ स्थान पर भाग्य स्थान, जन्म पत्रिका का भाग्य स्थान 9th हाउस कहते हैं, तो 9वें स्थान पर दूसरे भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी दोनों यदि आपस में मित्र हों और 9वें स्थान पर बैठ जाए यानी कि आपके भाग्य स्थान पर बैठ जाए, तो ऐसे में इसकी महादशा अंतर्दशा में आकस्मिक धन जरूर मिलता है। और या फिर यूँ कहे कि उसको जो धन मिलेगा उसको अचानक, जो कोई उसने प्रॉपर्टी खरीदी है और कुछ समय बाद ही उसको कई गुना लाभ मिल जाता है, तो ये अचानक जो धन मिलता है वो इस तरह से मिलता है, या तो प्रॉपर्टी से मिलेगा या फिर गड़ा हुआ धन मिलेगा, या फिर उसकी भूमि वगैरह जो संपत्ति है उससे अचानक कई गुना जो धन मिलता है, वो अचानक धन लाभ का यह टॉपिक हुआ। अब आया दूसरा होता है दुश्मन से धन कैसे प्राप्त किया जाए। अब ये दुश्मन का जो धन आप एक नज़रिए से या तो इस तरह से भी ले सकते हैं, आप पर किसी दुश्मन ने आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाया हो और वो गलत सिद्ध हो जाए, आपका मुकदमा चलता हो और वो गलत सिद्ध हो जाए, तो जो विजय प्राप्त होती है उससे आपके दुश्मन से जो धन मान हानि के रूप में जो धन प्राप्त होगा, तो उसकी संभावना किस तरह से बनती है, मेरा यह दृष्टिकोण है। या फिर अन्य भी हो सकते हैं कि दुश्मन से सीधा सीधा है कि दुश्मन से धन हमें कैसे मिल सकता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम बताया। तो जहाँ दुश्मन की बात आई है, जन्म पत्रिका का 6th हाउस यानी कि 6ठा स्थान जो होता है वो रोग, ऋण और रिपु। रिपु का मतलब होता है आपके शत्रु, दुश्मन। तो दुश्मन का जो स्थान होता है वो 6ठा स्थान होता है, और 6ठे भाव का स्वामी या और मंगल 2, या तो 6ठा स्थान है और उसके साथ मंगल भी इसमें इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ऐसे में इस विचार किया जाता है 6ठे स्थान का और मंगल का, ये दोनों बली अवस्था में हो, दिग्बली अवस्था में हो, मजबूत स्थिति में हो, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में एक सूत्र बता रहा हूँ कि उस दुश्मन से आपको धन लाभ अवश्य मिलेगा। अब सूत्र ये कहता है, ज्योतिष सूत्र, यदि 6ठे भाव का स्वामी या मंगल बली हो और ये दोनों दूसरे भाव के स्वामी के साथ स्थित हो जाएं, 6ठे भाव का स्वामी और मंगल और साथ में दूसरा भाव का स्वामी, ये तीनों स्थितियाँ या तो दृष्टि संबंध बनाए आपस में, या फिर युति कर लें, या फिर एक साथ ये जो 9th हाउस में चले जाए। 9th हाउस आपके भाग्य भाव का स्थान कहलाता है। तो दूसरे भाव का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी और मंगल भी मजबूत होना चाहिए। मंगल यदि लग्न से है तो आपका ये वृश्चिक लग्न कहलाएगा। वृश्चिक लग्न का स्वामी यानी कि स्वयं हुआ तो मंगल हुआ, दूसरे भाव का स्वामी जो हुआ वो गुरु हुआ, और 6ठे भाव का स्वामी भी वो मंगल होता है। तो ऐसे में ये स्थिति यदि आपके भाग्य स्थान पर स्थित हो, इनकी युति हो या फिर दृष्टि संबंध रखते हो, लेकिन शर्त यही है कि ये पाप करती योग में नहीं होना चाहिए या फिर दूषित ग्रहों से दूषित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आपको दुश्मन से
धन जरूर प्राप्त हो सकता है। ये भी अचानक दुश्मन से धन प्राप्ति की श्रेणी में आता है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ और आपको भी इस पर थोड़ा नज़र डालनी चाहिए, वो होता है स्वयं, यानी कि खुद की मेहनत से उम्मीद से ज़्यादा धन हमें कैसे मिल सकता है। आप कम मेहनत कर रहे हैं और ज़्यादा धन प्राप्त हो तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है। तो खुद की मेहनत के अनुरूप उम्मीद से ज़्यादा धन मिलने के चांस कब बनते हैं, तो ये होता है कुंडली का प्रथम स्थान। प्रथम यानी स्वयं जातक, प्रथम भाव का अर्थात लग्न हुआ, और या तो लग्न और लग्न का स्वामी से जातक के शरीर और मस्तिष्क पर विचार किया जाता है। जन्म पत्रिका का जो पहला स्थान होता है वो लग्न, लग्नेश यानी कि लग्न भाव का स्वामी, तो ऐसे जातक खुद होता है और उसके मस्तिष्क पर विचार किया जाता है और इसी से उसकी मस्तिष्क से जानकारी मिलती है। और कुंडली का दूसरा स्थान, प्रथम स्थान तो अनिवार्य है ही सही, और दूसरा स्थान जो धन भाव कहलाता है, बैंक बैलेंस कहलाता है, आपका जो धन संचय का भी कहलाता है। तो साथ ही 11वां भाव, 11वां स्थान कुंडली का 11वां स्थान आपका आय, इनकम ऑफ सोर्स, और साथ ही लाभ, लाभ किस तरह से मिलेगा ये 11वें स्थान से देखा जाता है। तो इससे खुद की मेहनत से इंसान कितना ज़्यादा कमा सकता है, तो इसका मजबूत होना अनिवार्य है। इसका संबंध ही होने से आप जो मेहनत करेंगे उससे धन जरूर मिल सकता है। अब इसका जो सूत्र है वो है लग्न भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, तीनों मिलकर या तो केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो जाए या फिर इनका आपस में केंद्र में स्थित हो और किसी का दृष्टि संबंध हो। लेकिन शर्त ये है कि ये दुष्ट ग्रहों से दुष्प्रभावित नहीं होना चाहिए और पाप कर्ती योग में नहीं होना चाहिए। अभी मैं बार बार आपसे पाप कर्ती योग के बारे में बता रहा हूँ, तो एक झलक बता देता हूँ। इसे आप जानते होंगे, पाप कर्ती ये होता है कि एक ग्रह के आगे यानी कि दूसरे स्थान और उसी ग्रह के पीछे यानी कि 12वां स्थान जहाँ स्थित है उस पर दुष्ट ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि दुष्ट ग्रह होते हैं तो वो आपको पाप कर्ती योग की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में एक पहला सूत्र तो ये हुआ, और दूसरा सूत्र जो हुआ मेहनत से ज़्यादा कमाने का, वो ये हुआ कि पहले स्थान का स्वामी यदि दूसरे स्थान पर बैठ जाए तो वो अपनी खुद की मेहनत पर ज़्यादा विश्वास करता है। साथ ही दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी का या तो दृष्टि संबंध हो या आपस में परिवर्तन हो, तो ऐसे में या फिर उनका अन्य शुभ स्थिति बनती हो, तो ऐसे में खुद की मेहनत से व्यक्ति ज़्यादा कमा सकता है। लग्नेश और द्वितीय यदि लग्न में हो तब भी धन जो ज़्यादा मिलता है वो अपनी मेहनत से धन ज़्यादा मिलता है। दूसरा का भाव का स्वामी यदि लाभ स्थान पर बैठ जाए और लाभ स्थान का स्वामी दूसरे स्थान पर बैठने पर भी आपको मेहनत से ज़्यादा इनकम मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। जब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।